नेक्स्ट हमारे पार्ट, अब हम 3 और मैट्रिक्स एक साथ पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट और। एक नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा फिर एक है निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो हमारा थर्ड है वो है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, अब ये देखते देखो क्या है। ये सभी ना हम क्वेश्चन में बाद में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ, जिससे आपको बाद में अगर मैं आइडेम्पोटेंट बोलती हूँ, निलपोटेंट बोलती हूँ, या इनवॉलेंट्री या फिर कुछ भी बोलती हूँ, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ये है क्या, पता नहीं हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, जैसे मान ले हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, कुछ भी एक मैट्रिक्स मान लो, कोई भी, वो स्क्वायर नॉन स्क्वायर कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये मैंने ए बी सी डी मान ली, चलो ठीक। तो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, और जब हम इस ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, जब हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, तो अगर इसका स्क्वायर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और उसका स्क्वायर करने पे वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगी इनवॉलेंट्री। अब आइडेंटिटी क्या होती है, देखो वो मैं आपको बता चुकी, यूनिट, इसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, वो हमारी आइडेंटिटी होती थी। नेक्स्ट है हमारी, अब मैं आपको बताऊंगी पहले आइडेम्पोटेंट के बारे में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है, मान लिया हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, फिर से हम एबीसीडी मान लेंगे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे मान ली मैंने। तो ये एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और उसका स्क्वायर हम करते हैं, और स्क्वायर करने पे वो खुद ही, मतलब कुछ ना है, ये जो मैट्रिक्स थी ना ए, ये ही आ जाए खुद। जैसे ऐसा होता है ना कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है ना, इसी तरह से कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करे और ये खुद ही आ जाए, ए का स्क्वायर करे ए ही आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और इनवॉलेंट्री कौन सी थी, कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हम स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो हो जाएगी हमारी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट इसमें थोड़ी सी अलग है। निलपोटेंट क्या होती है, कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स की हम कुछ के पावर लेंगे, कुछ फिक्स नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब, वो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, 4 5 6 10 100 कुछ भी हो सकती है, और हमने उसकी पावर करी, और पावर करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, जितनी पावर करने के बाद मतलब हमारे पास 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो होती है हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ए, उसकी हमने स्क्वायर करा, ठीक है, नॉर्मल एक कोई मैट्रिक्स बनी, क्यूब करा, फिर से कुछ बन रहा था, वो पावर 4 करी, फिर कुछ बन रहा था, जैसे हमने पावर 5 करी, पावर 5 करते ही वो 0 0 0 0 0 बन गए सारे एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पे ये जो के होगा, मतलब जिस पावर पे के की जिस वैल्यू पे, मतलब जिस पावर पे वो 0 बन जाएगी, उसे हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, इंडेक्स होगा। क्लियर है, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉलेंट्री। एक बार फिर से सुनो, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और उसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, इनवॉलेंट्री है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है, तो वो होगी आइडेम्पोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जब हम उसके कुछ पावर करते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, या पावर 4 5 या 10 या 7 कुछ भी, और जैसे मान लिया मैंने पहले 3 करी, मान लिया मैंने पावर, जैसी मैंने पावर 7 करी, 7 करती हूँ 0 0 0 0 बन गए सारे एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये निलपोटेंट हो गई। और कौन सी निलपोटेंट, इंडेक्स क्या होगा इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का, 7, जिस पावर पे 0 बन जाएंगे वो ही क्या होगा उसका